तो बच्चों आज अपन पढ़ने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल। देखो बात को समझने की कोशिश करना आप। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, पर भी क्यों मिली उसे मर्क्यूरी, सिल्वर, ऑडी। तो रिएक्टिविटी सीरीज अपने देखा था बच्चों, बराबर के नहीं? तो ये जो पोटेशियम है, सोडियम है, ये दिस इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, काफी रिएक्टिव एलिमेंट्स है, काफी 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 रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो इन रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए, इन रिएक्टिव मेटल्स के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं अपन, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं अपन। तो बेसिकली होता क्या है, तुमको दिख रहा है ये? लाइक फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए सोडियम। अब ये दिख रहा है तुम लोग को सोडियम मोल्टन फ्यूज्ड NaCl। तो मैंने मोल्टन फ्यूज्ड NaCl ले लिया। अब उनका जो है रिएक्शन होगा, तुमने 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन होगा इसमें। अब देखो होगा क्या बच्चों, देखो तुमको पता है ना, कैथोड करके कुछ होता है और एनोड करके कुछ होता है। अब देखो कैथोड में क्या होगा, देखो बात को समझने की कोशिश करना बच्चों, एकदम ही सिंपल है ये। अब देखो जो मेटल है तुम्हारा, वो कैथोड की तरह डिपॉजिट हो जाएगा। अब कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है। दिख रहा है तुम लोग को नेगेटिव? दिस इज नेगेटिव। और ये एनोड तुम्हारा पॉजिटिव होता है। उल्टा कटायन मतलब पॉजिटिव, अनायन मतलब नेगेटिव। तो यहां पर उल्टा, यहां पर उल्टा, कटायन तुम्हारा, कैथोड तुम्हारा नेगेटिव होता है, एनोड तुम्हारा पॉजिटिव होता है। अब देखो समझने की ट्राई करना, ये नेगेटिव है तो इसकी तरफ पॉजिटिव वाला आएगा। अब NaCl है ना बच्चा पलटी, देखो ये देखो समझने की ट्राई करना। NaCl है ना, NaCl, NaCl, तो ऑब्वियसली Na पॉजिटिव है, नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो सोडियम का जो रिएक्शन है वो कैथोड की तरफ होगा। Na प्लस बन रहा है ना, Na प्लस। तो दिस Na प्लस टेक्स वन इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम्स Na। इसको ऐसा समझो, +1 - 1 इज 0। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और ये जो रिएक्शन होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो ये कैथोड, सोडियम वाला कैथोड पे हुआ। अब एनोड पे क्या होगा, देखो समझने की ट्राई करना। एनोड पे क्लोरीन का रिएक्शन होगा। तो जो क्लोरीन है उसको न्यूट्रल बनना है। अब 2 क्लोरीन का मॉलिक्यूल है तो 2 हो जाएगा। अब ये 2 -2 चार्ज है, ये 0 चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहां पर। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बच्चों, देखो ये 0 है, ये +2 इलेक्ट्रॉन है, तो +2 बैलेंस, समझने का बैलेंस। यहां पर Na प्लस था तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये Na बन गया। +1 - 1 इज 0। वैसे यहां पर -2 है, यहां पर +2 है, तो 0 हो जाएगा, ऐसे समझने का। तो होगा क्या बच्चों, सोडियम तुम्हारा इधर आ जाएगा, कैथोड की तरफ डिपॉजिट हो जाएगा, और क्लोरीन तुम्हारा एनोड की तरफ आ जाएगा। तो बच्चों एक बार वापस रिपीट करता हूं मैं, कैथोड पे क्या हुआ और एनोड पे क्या हुआ। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, तो सोडियम जो है बच्चा, वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये Na बन जाएगा। और जो क्लोरीन है ऑब्वियसली Cl2 के फॉर्म में होता है, पता ना, F2, Cl2, Br2, I2, 2 के फॉर्म में होता है। तो Cl2 है तो इसको भी 2 होना पड़ेगा, तो -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो एक कैथोड पे ये हो रहा है, एनोड पे ये हो रहा है। एक्सट्रैक्शन सर एल्यूमिनियम। Now everybody listen to extraction of aluminium. Now ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं फिर प्रॉब्लम होती है। बेस्ट है कॉम्प्लिकेट ना करे इसको। देखो सिंपल है बच्चों, एल्यूमिनियम को समझने से पहले तुमको कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी पहले, तो अच्छी तरह से, एकदम एकदम सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बच्चे डर जाते हैं एक्चुअली इसको देख करके। मैं एक ही चीज बोलता हूं, उसको समझो, रिवाइज करो, नहीं आएगा फिर मेरे को बोलना, ठीक है? चलो देखो, तो अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं बच्चों, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, तो एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, एटॉमिक नंबर है 13,
इट्स अ सिल्वर व्हाइट मेटल। अगर इसका एटॉमिक नंबर 13 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8,3। तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसका नामकरण हो गया एल्यूमिनियम का। अब अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं बच्चों, तो एल्यूमिनियम ऐसे ही तो मिलता नहीं है, रास्ते पे पड़ा है मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चों एल्यूमिनियम में देयर आर टू स्टेप्स। फर्स्ट इज concentration of oxide. There are two steps: concentration of oxide, and second is electrolytic reduction of alumina. यही साइंस का सबसे, बोलते हैं ना साइंस में इस टॉपिक को सबसे गंदा मानते हैं, ऐसा लगता है कि इससे डिफिकल्ट कोई टॉपिक नहीं, लोगों को लगता है, लेकिन एक्चुअली दिस टॉपिक इज वेरी 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 सिंपल, बहुत इजी है। तुमको सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए, एल्यूमिनियम को तुम एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हो, तुम गए 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 माइनिंग करने को, तो तुमको फाइनली क्या बनाना है? एल्यूमिनियम बनाना है। किससे बनाना है? मिनरल से बनाना है। मिनरल्स पता है ना तुमको, वो मिनरल से तो एल्यूमिनियम बनेगा, लेकिन कौन सा मिनरल चूज करता है? जो हमको प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली मिलता है, और वो तुम्हारा ओर होता है। और एल्यूमिनियम का ओर है बच्चों बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट। और बॉक्साइड बच्चों सब जन ध्यान देना भी अच्छी तरह से, एवरीबडी लिसन टू मी। एल्यूमिनियम का ओर जो है बच्चों बॉक्साइड है, वो बॉक्साइड से तुमको एल्यूमिनियम मिलेगा फिर। तो बॉक्साइड तुम्हारा ओर है मेन, तुमको ये चीज पता होनी चाहिए। अब बॉक्साइड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Al2O3 डॉट NH2O। N मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो ये बॉक्साइड का फॉर्मूला है, इससे अपने को एल्यूमिनियम निकालना है। अब ये होने वाला है एक जर्नी अपने लिए, और ये चीज पता होनी चाहिए तुम लोगों को, बॉक्साइड के पास सिर्फ 30% होता है ऑफ Al2O3, 30 to 70% होता है खाली। अब ये क्या बोल रहा हूं मैं तुमको बताऊंगा। सिर्फ 30 to 70% Al2O3 होता है, डिपेंड करता है। बाकी रिमेनिंग जो है बच्चों, रिमेनिंग इज गैंग। तुमको जो है बच्चों अगर मेटल चाहिए, तुमको तुम्हारा ओर चाहिए, तुमको गैंग निकालना पड़ेगा। और एल्यूमिनियम में तुम्हारा जो बॉक्साइड है उसमें सैंड होता है, उसमें तुम्हारा सिलिका होता है, और तुम्हारा होता है फेरिक आयरन ऑक्साइड। बहुत सारी और भी चीजें होती है, बट मेन चीज तुम्हारी ये होती है। ये तुम्हारा मेन गैंग है। गैंग क्या होता है? अनवांटेड पार्टिकल्स। तुम्हारा सैंड, तुम्हारा आयरन ऑक्साइड, और तुम्हारा सिलिका, ये होता है। इसको तुमको बाहर निकालना है कैसे भी करके, ये तुम्हारा मकसद होना चाहिए जिंदगी का। अब बच्चा पार्टी, बेयर्स प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसको मैं एक स्टेप में भी बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा तुमको अच्छी तरह से बताता हूं। चलो, जब मैं बेयर्स प्रोसेस की बात करूं बच्चों, पहला स्टेप क्या है? भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड ओर। अब ये ना बच्चों, द टू वेज ऑफ डूइंग इट। द फर्स्ट इज बेयर्स प्रोसेस, एंड सेकेंड इज हॉल्स प्रोसेस। बेयर समझ लो अच्छी तरह से, कुछ भी नहीं है, दोनों भी सिंपल ही है। डरने का नहीं, रोने का नहीं, सर मेरे से तो नहीं आने वाला, बहुत डिफिकल्ट है। सुन लो पहले, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो क्या होता है ना, समझने की ट्राई करना। देखो एकदम सिंपली समझने की ट्राई करना। मैं रफ डायग्राम एक बनाता हूं और तुमको रफ डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? मैं खुद से बनाऊंगा, इसको नोट्स में तो मेंटेन कर सकते हो, तुमको चाहिए तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोलूंगा। अब देखो मैंने क्या बोला तुम लोगों को, कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट क्या बोलता है? बॉक्साइड तुम्हारा ओर है, बॉक्साइड से तुमको एल्यूमिनियम मिलेगा फाइनली, दो स्टेप के बाद। अब बॉक्साइड में तुम्हारे इंप्योरिटीज है, सिलिका है, फेरिक ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, सैंड है,
बहुत सारा सैंड है। तो ये सब चीजें तुम्हारे बेटा तुमको मिलने वाली है। इसको तुमको निकालना है कैसे भी करके। तो ये गैंग पार्टिकल्स को तुमको निकालना है। तो कॉन्सेंट्रेशन बच्चों क्या होता है, तुम एक स्टेप आगे पहुंचते हो मेटल के, तुमको कैसे भी करके गैंग पार्टिकल्स निकालना है। अब समझने की ट्राई करना कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। कॉन्सेप्ट ये बोलता है इंप्योरिटीज है मान लिया, लेकिन ये इंप्योरिटीज को तुम निकाल सकते हो, वो भी तुम मान के चलो। और वो इंप्योरिटीज को निकालने के लिए बेयर्स प्रोसेस या तो हॉल्स प्रोसेस टू रिमूव इंप्योरिटीज, है ना। ये दोनों स्टेप में से कोई एक स्टेप करोगे आप लोग, उसके बाद आगे कैल्सिनेशन वगैरह होगा, वो सब मैं तुमको बताऊंगा। अब अगर मैं बेयर्स प्रोसेस की बात करूं बच्चों, पहले तो ओर को ग्राउंड करता है, पीसीस में कन्वर्ट करता है। उसके बाद करते क्या बच्चों, ये तुमको टैंक दिख रहा है, देखो मैं तुमको बताता हूं, समझने की ट्राई करना अच्छी तरह से। मैंने क्या बोला, पहले ओर को पाउडर करेंगे, उसके बाद ये डाइजेस्टर है बच्चों, ये तुम्हारा होता है डाइजेस्टर। इसमें ना बच्चों, ये डाइजेस्टर में सुनना अच्छी तरह से, इस डाइजेस्टर में हम हॉट कॉस्टिक सोडा डालते हैं। कॉस्टिक सोडा होता है NaOH, है ना, नाओच कॉस्टिक सोडा होता है। अब होगा क्या बच्चों, हमको करना क्या है, बहुत सिंपल चीज करनी है। यहां से हमको ऐड करना है बॉक्साइड, ठीक है, ग्राउंड करके, पीस करके, पाउडर करके, जो भी हमको बॉक्साइड, जो हमारा Al2O3 है, उसको मिलाना है। उसको हमको मिलाना है इन कॉस्टिक सोडा, हॉट कॉस्टिक सोडा। अब समझने की ट्राई करना, देखो ये जो डाइजेस्टर है ना बच्चों, ये ऐसा वैसा डाइजेस्टर नहीं है। एवरीबडी पे अटेंशन प्रॉपरली। अब ये कॉस्टिक सोडा बच्चों, ये एट 140 डिग्री सेल्सियस तो 150 डिग्री सेल्सियस पे है। इट इज अंडर हाई प्रेशर, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। इट इज केप्ट इन डाइजेस्टर फॉर 2 to 8 hours। तो इतना सब काम हो रहा है बच्चों, समझने की ट्राई करना। ये जो तुम्हारा डाइजेस्टर है, उसमें हाई प्रेशर है, मतलब इनका रिएक्शन हाई प्रेशर पे होता है। 2 से 8 घंटे के लिए ये सब बड़े बड़े होते हैं, तुमको तो मतलब छोटा बताया मैंने यहाँ पर। और सोडियम तुम 140 to 150 डिग्री सेल्सियस पे रखते हो। ओके बेटा, अब listen to me। तो ये तुमने इधर तक काम कर दिया, तुमने तुम्हारा काम कर दिया। क्या काम कर दिया, बॉक्साइड लिया, ग्राउंड किया, वॉटेवर, डाला उसको इन हॉट कॉस्टिक सोडा। अब यहां पर एक जबरदस्त रिएक्शन होगा, ये पहला रिएक्शन है, इसको प्रैक्टिस करना है। ये तुम्हारा जो बॉक्साइड है बच्चों, 2H2O, ये रिएक्ट करता है NaOH के साथ, एंड इट गिव्स यू NaLO2 along with water। NaLO2 along with water। बच्चों समझने की कोशिश करना, ये तुम्हारा जो है बॉक्साइड है, ये तुम्हारा कॉस्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज गिविंग यू NaLO2 which is your sodium aluminate। इट इज योर सोडियम एल्यूमिनेट, थोड़ा नाम होंगे अजीब से, एंड वाटर देता है। इसको तुम बैलेंस कर दो, फिर आगे की बात बताता हूं। 2, 5, 6 ना, तो इसको काम करो ना, सोडियम NaLO2 है, ये किधर, कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पर। हाँ, तो एक काम कर सकते हैं अपन, NaLO2 तो 2 और ये 3, तो ये 2, 3, 3, ये 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, ये 2 ऑक्सीजन है, ये 1। तो एक काम करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले तो यहाँ पर 4, 5 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो सोडियम 2 हो जाएगा, तो अब ये 2 से कर लो, तो अब क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन, 5, 6, 7, 8 हो जाएंगे। कितने होंगे यार, 3, इसको डिस्कस करते रुको। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, ये
2 4 5 6 7 और यहाँ पर कितना हो गया 4 और ये 1, तो यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 3 ऑक्सीजन और ये 4 7 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 4 और 2 6, तो हो गया बैलेंस। तो ये तुम्हारा बैलेंस हो गया बच्चों, सबको समझा? सुनो, तो तुमको सोडियम एल्यूमिनेट मिल गया, ठीक है। क्या किया तुमने, कॉस्टिक सोडा 140 से 150 डिग्री सेल्सियस हाई प्रेशर 2 से 8 घंटे डाइजेस्टर के अंदर, और तुमको जो है बच्चों सोडियम एल्यूमिनेट मिल गया। अब देखो बात को समझने की कोशिश करना, बात को समझने की कोशिश करना, सब जन सुनना अच्छी तरह से, अभी क्रिटिकल पार्ट आने वाला है एकदम। ये तुमको समझ में आ गया रिएक्शन कैसे हो रहा है। अब प्रोसेस देखो आगे कैसे होगा। समझने की ट्राई करना अच्छी तरह से एकदम, फिर लास्ट में डायग्राम भी बताऊंगा तुमको। तो तुमको जो है बच्चों यहाँ पर देखो समझने की कोशिश करना, सोडियम एल्यूमिनेट मिल गया। अब आगे कनेक्शन होंगे बच्चों, इसके कनेक्शन है आगे, फिर आगे कनेक्शन होगा, और फाइनली कुछ तो कनेक्शन होगा। मैं बताता हूँ क्या होने वाला है ना। अब सुनना, तुमको सोडियम एल्यूमिनेट मिल गया, तुम इधर तक खुश हो गए एकदम कि भाई काम कुछ तो हो रहा है अपना, बराबर कि नहीं। अब देखना, सच्ची तरह से सुनना बेटा, सब जन सुनना अच्छी तरह से। अब ये सोडियम यहाँ पर है ना, वाटर है बच्चों, ये देखो, ये बात को समझने का ना, यहाँ पर है ना, देखो सुनो, सुनना पहले उसके बाद बोलना, एकदम इजी है। देखो बेटा, अब सोडियम एल्यूमिनेट तुमको मिल गया है, अब क्या होगा ना, इम्प्योरिटीज भी थी, कुछ कुछ कैसी चीजें होती है, घुल मिल जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कुछ चीजें घुल जाएगी, फॉर एग्जाम्पल सिलिका, वो घुल मिल जाएगी। लेकिन आयरन ऑक्साइड घुल मिलता नहीं है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। पहले तो NaOH का रिएक्शन था ना, तो अब होगा क्या बच्चों, ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये निकलेगा इधर से बाहर, फिल्ट्रेशन के थ्रू इसको बाहर निकाल देंगे इधर, क्योंकि वो घुल मिल नहीं रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बाहर तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि वेस्ट है। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं, जिसको तुम हाई स्टैंडर्ड्स में डिटेल में पढ़ोगे, लीचिंग में तुमको जो बेसिक उसका बताया था फिल्ट्रेशन और लीचिंग के बारे में, तो उसके थ्रू तुम उसको बाहर निकालोगे। किसको, आयरन ऑक्साइड को, क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो इट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन के थ्रू उसको निकाल तो दोगे, तो इधर मैं इसको लिख देता हूं, देखो Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड को तुमने निकाल दिया। अब आगे क्या होगा बच्चों, तुमको मिला था सेकंड स्टेप, सेकंड रिएक्शन, सोडियम एल्यूमिनेट मिला था तुमको। अब ये सोडियम एल्यूमिनेट यहां पर आगे जाता है, और यहां पर बच्चों पानी है, यहां पर वाटर है, तो सोडियम एल्यूमिनेट रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और आगे रिएक्शन होता है। सुनो अच्छी तरह से, अभी अच्छी तरह से सुनो, ये सोडियम एल्यूमिनेट रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड AlOH थ्राइस। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज भी कर सकता है। बेटा तुमको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, अब देखो समझने की ट्राई करना। सोडियम एल्यूमिनेट को वाटर में ऐड किया और उसको कूल करता है 50 डिग्री सेल्सियस पे कूल करते हैं, क्योंकि बहुत हीट होकर आया ऊपर से, तो ये भी चीज तुमको ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, उसका प्रेसिपिटेशन होता है, ये जमा हो जाता है नीचे, याद रखना। अब क्या होता है बच्चों, ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब देखना आगे क्या होता है, अब आगे देखना क्या होता है, सुनना अच्छी तरह से, आगे क्या होता है देखना, मजेदार एकदम। आगे और कनेक्शन होता है, इसको ऐसे रख दिया, रफली बना देता हूं मैं। आगे कनेक्शन होता है, आगे होता क्या है बच्चों, समझने की ट्राई करना। देखो तुमको कूल करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, अब ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को
देखो अपने को बनाना क्या है, आखिरकार एल्यूमिना बनाना है। एल्यूमिना क्या होता है? Al2O3। फर्स्ट स्टेप अपने को ये चाहिए, क्योंकि उसके थ्रू एल्यूमिनियम पाना बहुत इजी है। AlOH थ्राइस ये प्रेसिपिटेट है, इसको फिल्टर करेंगे, इसको ड्राई करेंगे, फिल्टर करके वॉश करेंगे, वॉश करके इसको ड्राई करेंगे और इसका कैल्सिनेशन करेंगे। वो क्या होता है मैं तुम लोगों को बताऊंगा। एट 1000 डिग्री सेल्सियस एंड इट विल गिव यू Al2O3 along with water। तो आपको फाइनली Al2O3 मिल जाएगा along with water। अब देखो Al2 तो अभी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 6, इसको बैलेंस करो ना, तो ये कितना हो जाएगा 3। बच्चा बाल्टी सुनो सब जन, एवरीबडी लिसन टू मी केयरफुली। अब क्या हुआ, देखो वॉश किया, फिल्टर किया, वॉश किया, ड्राई किया, सब कुछ किया। अब तुमने 1000 डिग्री पे हीट किया, तुमको Al2O3 मिल गया। अब ये आगे तुमको जो है काम आने वाला है बच्चों। अब इसको बैलेंस कर रहे थे अपन, तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो 6 12 ऑक्सीजन चाहिए इनको, तो ये 3 ये 4 हो गए। तो एक काम करो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 3 और 3 6 हो गया, और ये 3 इंटू 6 6 हो गया। तो आई थिंक ये बैलेंस, हाइड्रोजन 6 हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए, चलो बढ़िया। तो ये तुमको फाइनली मिलता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड में। तो ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है बच्चों। अब सुनो, तुमको Al2O3 मिल गया। अब तुमको इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना है। ये एल्यूमिनिया है, ये एल्यूमिनिया से तुमको एल्यूमिनियम बनाना है। अब देखो समझने की ट्राई करना, बहुत सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसको देखते हैं अपन, बट इसके पहले तुम ये पहले अच्छी तरह से रिवाइज कर लो बेटा। आई थिंक सो ये डिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये तुमको दिख रहा है, ये डाइजेस्टर है, ये डाइजेस्टर है। NaOH डालोगे, तुमको सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा। सोडियम एल्यूमिनेट के बाद तुमको ये Al2OH राइस मिलेगा। फिर हीट वगैरह करोगे 1000 डिग्री सेल्सियस पे, इधर कूल करते हैं ना 50 डिग्री सेल्सियस पे, तुमको एल्यूमिनियम मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है बच्चों, बेयस प्रोसेस। इसमें तुम क्या कर रहे हो, NaOH कॉस्टिक सोडा के साथ ऑब्वियसली 140 150 डिग्री पे 2 से 8 घंटे के लिए हाई प्रेशर पे काम कर रहे हो, तो ना LO2 मिल जाता है। लेकिन जो देखो बेटा, कुछ 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 चीजें घुल मिल जाएगी। सिलिका है, वो NaOH का घुल मिल जाएगा। फेरिक ऑक्साइड जो है अलॉन्ग विद सैंड, ये बाहर निकल जाएगा, फिल्टर करके बाहर निकल जाएगा। अब ये ना LO2 कूल करोगे इसको, आपको AlOH थ्राइस का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। इसको फिर आप 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे और फाइनली आपको एल्यूमिना मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये सब चीजें बेटा यहाँ पर हो रही है सबको। तो ये तो बेयस प्रोसेस में हो रहा था, हॉल्स प्रोसेस में डिफरेंस किया है। एक्चुअली डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है। देखो बात को समझने की ट्राई करना, मैं तुमको बता देता हूँ हॉल्स का बेसिक। तुमको एग्जाम में से कोई अलग अलग से पूछेगा नहीं, अगर पूछा तो बेयस लिख सकते हो, लेकिन हॉल्स प्रोसेस के बारे में बुक में दिया है तो बताना जरूरी है मेरे हिसाब से। देखो एल्यूमिनिया बॉक्साइड तुम वहां पर भी लोगे, लेकिन यहां पर NaOH के बदले लोग ऐड करते हैं Na2CO3 एंड इट गिव्स यू सोडियम एल्यूमिनेट ही मिलता है तुमको, बट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। जो गैस है तो निकल जाता है, और ये जो है बच्चों सोडियम एल्यूमिनेट, ये सेम चीज है, तुमको वही मिलती है। इसको बैलेंस करोगे तो सोडियम 2, एक सोडियम है 2 कर दोगे, तो 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 1 2 2 4 6 7, तो 2 5 4 7, तो ये तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा। फिर देखो वहां पर क्या किया था, सोडियम एल्यूमिनेट को, बच्चों को तुमको याद हो तो सोडियम एल्यूमिनेट को आगे प्रोसेस हो रहा था सेम, ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप क्या है इसका, ये सोडियम एल्यूमिनेट को वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करो और सेम प्रोडक्ट मिलेगा AlOH थ्राइस Na2CO3। वहां पर NaOH मिल रहा था, यहाँ पर Na2CO3 मिल रहा है, क्योंकि तुमने वो यूज किया। मिल तुमको सेम रहा है, यूज अलग अलग चीजें कर रहे हो, वो जो जो चीजें अवेलेबल है उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं आगे अपना, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर तुम देखोगे Al सोडियम 2 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 एल्यूमिनियम आ जाएगा तो ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर अगर तुम देखोगे हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर 3 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर ऑक्सीजन को गिनोगे तो 4 4 5 6 7 8 9, तो 3 6 और 9 हो गया। तो ये तुम्हारा जो है बच्चों बैलेंस्ड इक्वेशन तुमको मिल जाएगा। और लास्ट स्टेप दोनों में भी सेम है। लास्ट स्टेप क्या होता है दोनों में, AlOH थ्राइस को 1000 डिग्री सेल्सियस पे तुमको जो है हीट करना है, कूल करना है, वॉश करना है, ड्राई करना है, कूल क्या बोल रहा हूं, फिल्टर करना है, वॉश करना है, ड्राई करना है, और आपको Al2O3 और वाटर मिल जाएगा।
2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 हाइड्रोजन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लास्ट स्टेप सेम है, बेयर्स और लास्ट स्टेप इज सेम, लेकिन ये 2 स्टेप में डिफरेंस है बच्चों, हॉल्स और बेयर्स में। हॉल्स और बेयर्स में डिफरेंस ये, बेयर्स में NaOH यूज करते हैं, यहाँ पर नाटोको3 यूज कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट। वहां पर कुछ ना NaOH लिया और अपन ऐड करते हैं आगे वाटर, वाटर के साथ CO2 ऐड किया। तो ये डिफरेंस है बच्चों, और कुछ नहीं। बाकी मिल तो तुमको सेम ही रहा है, और दोनों में थर्ड स्टेप सेम है। वापस रिवीजन मारते हैं एक बार बेयर्स प्रोसेस का। बॉक्साइड तुम्हारा होता है Al2O3 2H2O, डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड कर दिया, और आपको मिलता है यहाँ पर NaOH2। अभी डाइजेस्टर में बच्चों 140 से 150 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर होता है, 2 से 8 घंटे के लिए रखते हो हाई प्रेशर पे, और जो ऑब्वियसली उसका बहुत सारे इंप्योरिटीज होगी, तो वो इंप्योरिटीज निकल जाती है, जैसे Fe2O3 सैंड फेरिक ऑक्साइड निकल जाती है। फिर ये NaOH2 को वाटर में ऐड करते हो, 50 डिग्री सेल्सियस पे कूल करते हो, आपको AlOH थ्राइस मिलता है। उसको फिर आप 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो, तो आपका एल्यूमिनियम मिलता है। ये बेयर्स प्रोसेस में। हॉल्स प्रोसेस में तुम यूज करते हो नाटोको3 फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में H2O एंड CO2 यूज करते हो, बाकी मिलता तुमको सेम ही है, और थर्ड स्टेप तीनों में भी, दोनों में भी सेम है।